नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी मुंबई में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग से लौटे और आज रायपुर के राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित भी किया। पर रैली में भी राहुल गांधी का वही रटा रटाया रवैया देखने को मिला। अपने हर भाषण की तरह राहुल गांधी आज रायपुर में भी पीएम मोदी पर बरसे, अडानी का मुद्दा उठाया, मणिपुर पर अपनी बात रखी, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, कांग्रेस सरकार की तारीफ के पुल बांधे और हमेशा की तरह वही डायलॉग कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और वही नॉन सीरियस नेता के रूप में जनता के सामने आए। तो आखिर राहुल गांधी की राजनीति को हो क्या गया है और छत्तीसगढ़ में क्या है कांग्रेस का हाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये राहुल गांधी को आजकल हो क्या गया है? रायपुर पहुंचे तो वही कह रहे हैं जो पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं। क्योंकि रायपुर में उनके लिए मुद्दा नहीं था, और जो मुद्दा था उसमें राहुल गांधी की चोरी पकड़ी गई है। लेकिन यहाँ शुरुआत करते हैं मुंबई मीटिंग से यहाँ तक के दौर। कल से आज तक में राहुल गांधी की एक बार नहीं कई बार एक तरह से बेइज्जती हो चुकी है। अब कल की बात है जो कि राहुल गांधी से ममता बनर्जी नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने डिमांड रखी थी कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल का मसला आप ठीक कीजिए। उसके लिए जरूरत इस बात की नहीं है कि ये 26-28 पार्टियों के लिए मीटिंग हो। अगर पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का फार्मूला लाना है तो उससे अरविंद केजरीवाल को क्या लेना देना, लालू नीतीश को क्या लेना देना। लेना देना है तो कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी को। इसलिए हम तीनों बैठते हैं और तीनों बैठ के तय करेंगे। इन्होंने कोई हामी नहीं भरी, इनको तो चाहिए असिस्टेंट। ये खुद से कभी बात ही नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने क्या किया, स्मार्टली उससे अलग होने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने अभिषेक बनर्जी के साथ मीटिंग कर ली, उसके साथ बैठक की, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? अभिषेक बनर्जी के साथ जब राहुल गांधी की अकेले में मुलाकात हुई, उसकी गूंज पश्चिम बंगाल में सुनाई पड़ी। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नाराज, और फिर पश्चिम बंगाल में इन्हीं की पार्टी का स्टेट यूनिट है, उसने कहा कि राहुल गांधी कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं अभिषेक बनर्जी के साथ। अगर सार्वजनिक मंच है अलग बात है, सार्वजनिक बैठकें हो रही है अलग बात है, लेकिन आप उस नेता के साथ अकेले में मीटिंग करेंगे जिसके खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस लगी हुई है पश्चिम बंगाल की, तो फिर वहां स्टेट यूनिट में कंफ्यूजन होगा। ये एक साथ कई ऐसे मामले आए जो सिर्फ राहुल गांधी के कारण हुए। इसलिए सीताराम येचुरी ने भी राहुल गांधी की ओर इशारा करके ममता बनर्जी से सवाल किया था और राहुल गांधी से कहा कि अगर आप जो कहते हैं एकजुटता एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो केरल और बंगाल में क्या होगा? केरल में क्या आप अपनी सारी सीटें छोड़ देंगे हमारे लिए? हम बंगाल में छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ये बार बार कहती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी का गठबंधन हो भी गया तो भी ग्राउंड पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। दोनों लोग कहते हैं कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ऐसे में गठबंधन संभव नहीं है। वहां भी ऐसे ही उलझा के वो वापस आए दिल्ली, और फिर छत्तीसगढ़ ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि उस प्रोग्राम में राजीव गांधी का नाम जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। क्योंकि इतने दिनों में अभी न छत्तीसगढ़ न राजस्थान, हर जगह चुनावी मोड में राज्य आया हुआ है। पिछले दिनों को देख लें तो 9 बार राजस्थान पीएम मोदी जा चुके हैं। हर तीसरे चौथे दिन कहीं न कहीं अमित शाह की एक रैली होती है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में पहुंचे, अमित शाह ने पहले ही छत्तीसगढ़ में एक रैली की और उसमें जो बातें कही, उसके बाद तो इस राहुल गांधी की भाषण के अंदर जो लोग बैठे थे वही मुस्कुरा रहे थे। कार्यकर्ता कांग्रेस के वो वोट देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा माहौल दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि आप वहां पर अडानी की बात करते हैं, लेकिन जिस अडानी की बात करते हैं वो उस अडानी का छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट तो देखिए। आप उस बघेल को कैसे समझाएंगे कि हासदेव वन के क्षेत्र में जहां पर कोल माइनिंग चल रहा है, जहां पर इतना विवाद हुआ, वो अडानी का ही प्रोजेक्ट है और जिसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने दी है। राजस्थान का जो कोल प्रोजेक्ट जिसके लिए
छत्तीसगढ़ पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां से कोयला जाता है, राजस्थान में बिजली बनती है। वो छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट अडानी को मिला हुआ है, राजस्थान सरकार का। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। तो उस अडानी के बारे में आप बोल रहे हैं, जो पिछले दिनों जब राजस्थान गया था तो सीएम गहलोत गला लगाने के लिए तैयार बैठे थे कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहां पर बघेल उनके आगे पीछे घूमते हैं कि हमारे स्टेट में कुछ इन्वेस्ट करो ताकि रोजगार दिखा सके। उस अडानी की बुराई करने के लिए वहां छत्तीसगढ़ तो क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में बघेल के सामने अडानी की इतनी बुराई की, इतना ज्यादा बड़ा बड़ा बयान दे दिया, उसका विरोध नहीं करेंगे बघेल? बिल्कुल विरोध है। इसीलिए बार बार राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की जाती है कांग्रेस में हर जगह पर। कर्नाटक में चुनाव के दौरान जिसका जिक्र इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया कि विचारधारा की लड़ाई थी। ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नफरत वाली, हमारी विचारधारा मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। इनका मोहब्बत की दुकान अभी एक छोटे से घटनाओं से समझ में आ गया। जैसे कि एक घटना घटी मुजफ्फरनगर में, एक शिक्षिका ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवाया। वो बच्चा मुस्लिम, वो जो टीचर थी वो हिंदू थी। अब इस मामले को राहुल गांधी ने भी तुल दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि कैसे बच्चों के दिमाग में पॉइजन फैलाया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी घटना उसी दिन हुई, वो जम्मू कश्मीर के कठुआ के। वहां पर एक बच्चा हिंदू का जो बोर्ड पर लिखता है जय श्री राम, वहां का प्रिंसिपल टीचर मुस्लिम, वो भी सरकारी स्कूल का, और वो उसको पीट पीट के अधमरा कर देता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वहां किसी की प्रतिक्रिया, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस ने एक ट्वीट नहीं की है, जबकि कठुआ में प्रदर्शन हो रहा था उस बात के लिए कि कैसे जय श्री राम लिखने पर, हिंदुस्तान में बोर्ड पर अगर जय श्री राम लिख दिया, जहां पर कक्षा की शुरुआत जिस प्रार्थना से होती है, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई की शुरुआत हर जगह पर ईश्वर की आराधना से की जाती है। उस हिंदुस्तान में अगर बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया, जय श्री राम से शुरुआत करनी चाहिए थी पढ़ाई की, वहां पर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही है इनकी मोहब्बत की दुकान। लेकिन राहुल की गांधी की मोहब्बत की दुकान में सारे सामान क्यों पुराने? क्योंकि जहां भी वो जाते हैं यही सामान परोस देते हैं, मतलब सेम बयानबाजी करते हैं। बाकी के कोई भी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के बयान में तो समर्थन नहीं मिलाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी और उनकी टीम, राहुल गांधी की जो पर्सनल टीम है वो कांग्रेस की टीम नहीं है। राहुल गांधी की पर्सनल टीम है, ये कम्युनिस्टों की टीम है। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आए और उसके बाद राहुल गांधी, आप देखिए राहुल गांधी, यही राहुल गांधी हैं जो 2019 के चुनाव से पहले कभी जनेऊधारी बने होते थे, मंदिरों में जाकर तिलक लगाते थे। अब धीरे धीरे इनका माइंड वॉश कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि जो कमजोर व्यक्तित्व का होता है उसके ऊपर कोई भी हावी हो सकता है। राहुल गांधी इतने कमजोर व्यक्तित्व के हैं कि इर्द गिर्द के लोग हावी होंगे, विदेशों के लोग हावी होंगे, आसपास के मुल्क जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां चलती है और जो भारत को कमजोर करता है वो हावी होंगे। ये हावी होते रहे हैं। उदाहरण है, चाहे ब्रिटेन में हो या फिर अमेरिका में हो या फिर हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पर जो राहुल गांधी बात करते हैं, हर जगह पर इनकी मोहब्बत की दुकान किसके लिए है? मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए इनकी नफरत की दुकान है। जो नफरत अभी कठुआ और मुजफ्फरनगर में देखा गया, जो नफरत हर जगह पर कहीं ना कहीं जहां पर हिंदू मुसलमान की बात आएगी देखा जाएगा इनके विचारों से, इनके व्यवहारों से। अब वही बात छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने कहा, अडानी पर तो घिरे, भ्रष्टाचार पर बात की। हमारी कांग्रेस की सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मतलब ये शर्म की बात है कांग्रेस के लिए कि जिसकी पार्टी का नाम सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन कहेगा लोग। इसलिए इस पार्टी के अंदर जो हिंदुस्तान में करप्शन की शुरुआत ही हुई, ये कांग्रेस की सरकार ही थी। चाहे जीप घोटाला हो, ये शुरुआत में, चाहे LIC का घोटाला हो, इन्हीं के अब दादा नाना के बीच की लड़ाई थी। जब फिरोज गांधी ने संसद के अंदर जवाहरलाल नेहरू के सामने, वो कांग्रेसी नहीं थे, गैर कांग्रेसी नेता थे, वो निर्दलीय चुनाव जीता करते थे, समाजवादी विचारधारा के थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सरकार को नंगा कर दिया था कि LIC में कैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और LIC को कैसे
तोड़ मरोड़ के उपयोग किया जा रहा है। ये टाटा, बिरला, डालमिया जैसे लोग, ये उनके खिलाफ कभी आते हैं? कभी इन्होंने कहा टाटा ने कुछ गलत किया, डालमिया ने गलत किया, बिरला ने गलत किया, टाटा को इंडियन एयरलाइंस कैसे दे दिया गया? ये भी तो एक बार उठाओ जब आप कारपोरेट घराने की बात कर रहे हो। नहीं करेंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक फंड देता रहा है और आज इन लोगों को लगता है कि हमारे ही बैच के हैं, हमारे खानदानी राजनीतिक और खानदानी ये लोग बिजनेसमैन। अब ये जो नए उभरे अडानी अंबानी, ये दोनों तो खानदानी रईस नहीं थे। ये उसी तरीके से हैं जैसे पीएम मोदी खानदानी राजनेता नहीं है। तो इनको इन लोगों से चिढ़ होती है कि ऐसे लोग जो सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर आए हैं, कैसे इतना अमीर या कैसे इतना बड़ा नेता बन सकता है। राहुल गांधी की दूसरी समस्या उसी करप्शन के मामले में छत्तीसगढ़ में देखी। लेकिन करप्शन की वो बात करते हैं, क्या वो भूल गए कि छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई कितनी एक्टिव है? बिल्कुल यही बात कह रहे हैं, आपने सही बात कही कि जो भ्रष्टाचार की बात जिस मंच से कर रहा है, जिस सरकार के पास कर रहा है, वो भ्रष्टाचारी सरकार। कुछ देर पहले ही अमित शाह ने कहा था कि ऐसे ही बघेल को सोनिया गांधी कांग्रेस का एटीएम नहीं कहा जाता है। क्यों कहा था? क्योंकि अभी दो बड़े घोटाले जिसमें सीधे बघेल के ऑफिस के लोगों का हाथ, वहां तक ईडी की टीम पहुंची हुई है। पहले कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला, डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया जो कि सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी थी और उसके घर से पैसे मिल रहे हैं। डायरी जो मिली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये तिवारी चाचा भतीजा सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, इन लोगों के घरों से पैसे मिले और डायरी मिली जिसमें कहा गया है, ईडी की टीम ने लिखा है कि 52 करोड़ रुपए इस बीच दिए गए उन बड़े नेताओं को जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में नहीं है, ये ऊपर के शीर्ष नेता हैं। उसके अलावा कितने दिए गए वो तो अलग बात है। सौम्या चौरसिया पकड़ी गई, उसके बाद भी ये उसको सस्पेंड नहीं कर रहे, उसको हटा नहीं रहे। दूसरी बार जब छापे पड़े तो उसके बाद मजबूरी में हटाया। फिर क्या हुआ? ये महादेव ऐप घोटाला, ये महादेव ऐप 6000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। ये महादेव ऐप ये चलाया जा रहा है कैसे? जैसे लॉटरी चलाई जाती है, ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम है ये, और दुबई से संचालित हो रहा है, हवाला कारोबार चल रहा है। और बघेल का पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो उससे पहले दिल्ली में एक छापेमारी हुई थी इसी विनोद वर्मा के घर में, सीडी कांड कहते हैं उसको। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए ये लोग हनी ट्रैप किया करता था। कुछ नेताओं का जो सीडी बनाता था वो सीडी ये रखे हुए था, इसके फ्लैट में छापेमारी हुई थी, छत्तीसगढ़ पुलिस ने की थी। उस समय चिल्ला चिल्ला कर कहा हम तो पत्रकार हैं, अमर उजाला का पत्रकार रहा वो, विनोद वर्मा बीबीसी का पत्रकार रहा। अब वो छत्तीसगढ़ में दलाली कर रहा है क्योंकि उसी का भाई रिश्तेदार जो चंद्रभूषण वर्मा है वो एएसआई, छोटा सा अधिकारी, और वो अधिकारी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है। इस महादेव ऐप घोटाले में पैसा पहुंचाता है। अब इसके पॉलिटिकल एडवाइजर पकड़े गए, दो ओएसडी पकड़े गए। उसके बाद भी बेशर्मी से बघेल बैठा है बगल में और कह रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अगर नैतिकता की बात होती तो बघेल को इस्तीफा दे देना चाहिए था और राहुल गांधी इस पर बोलते कि तुम्हें अब इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि वो सारा का सारा घोटाले का पैसा ये कांग्रेस में ही जाता है, इन लोगों के पास ही जाता है। ऐसे थोड़ी अय्यासी होती है। केंद्र में तो 9 साल से सरकार नहीं है, आपके पास कुछ ही सांसद हैं जो फंड भी देंगे, चंदे की रकम देंगे, तभी भी आपकी पूर्ति नहीं होगी। ये रोज रोज जो राहुल गांधी का विदेश दौरा पार्टी फंड से, राहुल गांधी का ये लद्दाख दौरा, कश्मीर दौरा, ये कहाँ से होता है? ये वही घोटाले के पैसे हैं जिस पर अय्यासी कर रहा है। तो फिर कैसे सवाल उठाएंगे? मतलब राहुल गांधी की पूरी झूठ फरेब चोरी ये पकड़ी गई है इन कुछ दिनों में। जहां जहां गए, जिन पर सवाल उठाया वो सवाल
खुद उन्हीं के ऊपर पड़ गया कहीं है। लौटते जब आएंगे तो कहीं वहां ईडी सीबीआई का एक्शन ना हो जाए। हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे थे, वही अपने पुराने अवतार में नजर आए। राहुल गांधी के पहुंचने से कांग्रेस की राजनीतिक फिजा में एक बार फिर से गर्मी देखने को मिली। कुछ नेता खुश तो कुछ राहुल गांधी के खिलाफ नजर आए। राहुल गांधी ने आज फिर से कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। वही पुराने बयानों को दोहराया, जिससे अब एक बात तो साफ समझ में आ गई है कि राहुल गांधी के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं पीएम मोदी को घेरने के लिए। आज के हमारे शो राहुल का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।